देवशयनी एकादशी, वो दिन जब श्रीहरि विष्णु जी 4 महीने की डिवाइन नींद में चले जाते हैं। लेकिन इस दिन से जुड़ी है एक रहस्यमयी और पुण्यदायी कथा जो बदल सकती है आपके जीवन की दिशा। ये सिर्फ एकादशी नहीं, ये है श्रीहरि के शयन का आरंभ। और इस दिन की व्रत कथा सीधे ले जाती है सतयुग के उस राजा के पास जो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। सूर्यवंश में मधांता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हुई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है। महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा मधांता सेना को साथ लेकर वन की तरफ चला। वहां वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि आश्रम में पहुंचे और कहा, हे भगवान, सब प्रकार के धर्म पालन करने पर मेरे भी राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा दुखी है, कोई उपाय बताएं। राजा की यह बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, श्रीश्वर, उस अपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी। ऋषि मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। तो इस एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, भाव भी रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।